बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू के तलबा व तालबात के लिए है 5608 के गेस्ट पेपर के हवाले से, जो कि उर्दू शायरी 2 के ऊपर मुश्तमिल है। और इसका पहला सवाल जो आप तैयार करेंगे वो ये है कि दिया शंकर नसीम मुहाकात और मंजर नगारी के बादशाह हैं। मुहाकात की अलग आप तफसील बयान करेंगे, मंजर नगारी की अलग बयान करेंगे। ये दोनों वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। और इसी सवाल के अंदर जिस चीज़ को बतौर ख़ास आप तैयार करेंगे वो ये है कि मसनवी गुलजार नसीम की अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं, वो कौन सी खूबियाँ हैं जो मसनवी गुलजार नसीम को अदबी मुकाम से बुलंद करती हैं, बेहतर बनाती हैं। दूसरा सवाल, ज़ौक़ कसाइद की नुमायाँ खसूसियात बयान करें। और सवाल नंबर 3 है, कसीदा से क्या मुराद है, कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखिएगा, एमए लेवल पे आपका सवाल मार्किंग के लिहाज से मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मुख्तलिफ़ नंबरों में तकसीम होता है। मिसाल के तौर पे यही सवाल है कि कसीदा से क्या मुराद है, इसके अलग नंबर होंगे। कसीदे के अज्जाए तरकीबी लिखने के अलग नंबर होंगे और फिर उन अज्जाए तरकीबी की वजाहत करने के अलग नंबर होंगे। सवाल नंबर 4 है बेटे कि उर्दू मरसिए के आगाज़ व इर्तिका का जायज़ा पेश करें। आगाज़ व इर्तिका, इससे मुराद ये है किसी भी चीज़ को नुक्ताए आगाज़ से लेकर नुक्ताए अंजाम तक बयान करना, यानी कि मरसिए में वो कौन कौन से अहम मरसिया निगार आए हैं ज़मानी तरतीब के लिहाज से। सबसे पहले मरसिया निगार, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, और ता वक्ते कि जिस वक्त आप सवाल लिख रहे हैं उस वक्त के मरसिया निगार ख़ास तौर पे कौन से हैं, इस पे आप बात करेंगे। सवाल नंबर 5, मुसद्दसे हाली के उसलूब पर बहस करें। और सवाल नंबर 6, जोश शायरी इनकलाब है, तईद या तरदीद कीजिए। और सवाल नंबर 7 है, हफीज़ की गीत निगारी, इसके ऊपर मुफस्सल बहस करें। सवाल नंबर 8 है कि अकबर मगरबी तहज़ीब का नक्काद है, उनकी शायरी से मिसालें देते हुए ये साबित कीजिए। तो ये बेटे 8 सवाल थे, और इस कोड के मुतल्लिक़ जो वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इस दौरान में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि पीपीएससी की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, जॉब्स के हवाले से, एजुकेशनल न्यूज़ के हवाले से और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के हवाले से और गेस्ट पेपर्स के हवाले से तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस दौरान में आप चूँकि चैनल को देखते रहते हैं, आपको ये भी पता होगा कि हमारा एक बैच लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से रनिंग पोजीशन में है और उसका 1.5 माह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 3 से 4 माह का हमारा सिलेबस होता है लेक्चरशिप की तैयारी का, उस हवाले से भी रजिस्ट्रेशन जारी है। आपके जानने वाले, ताल्लुक़ वाले जो लोग हैं, अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि लेक्चरशिप की सीट्स आने से पहले आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी बतौर ख़ास याद रखने के काबिल है कि हमारा जो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि सोमवार, मंगल, बुध और जुमारात, जुमा, ये 5 दिन लेक्चर होता है 1 से 1.5 घंटे का। गोया आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठे हुए हैं तो आप उस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको लिंक सेंड करेंगे जिससे आप उस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और हफ्ते वाला जो दिन होता है सैटरडे, उस दिन हमारा एक टेस्ट होता है जो पूरे वीक में हमने 5 लेक्चर में पढ़ा होता है, उसका टेस्ट होता है। और उस टेस्ट को फिर आपने सेंड करना होता है, उसको चेक करके हम वापस देते हैं। गोया कि तैयारी का एक बेहतरीन मौका है, आप घर बैठे अपनी तैयारी को लेक्चरशिप के हवाले से मुकम्मल कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ताकि लेक्चरशिप की सीट्स आने पर आप ज़हनी तौर पे तैयार हों कि आप इम्तिहान दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।